अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अदील अब्बास है और मैं पिछले 9 साल से डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से वाबस्ता हूँ। हम अपने चैनल पे बहुत ही अरसे के बाद एक वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। बेसिकली ये एक सीरीज होगी जिस पे हम फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल एसईओ को डिस्कस करेंगे। और इस एसईओ की जो प्लेलिस्ट होगी, जो सीरीज होगी, इसमें हम बहुत टेक्निकलिटी की तरफ जाएंगे। इसमें कुछ जेनेरिक चीज़ें भी होंगी, बहुत बेसिक भी होंगी, और वो तमाम चीज़ें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, मेरी कोशिश वो होगी कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊं। और मैंने अब तक तकरीबन बहुत सारी कंपनी के साथ काम किया है। अपनी 35 वेबसाइट का मेरे पास पोर्टफोलियो है। तो जो कुछ भी मैंने सीखा, तो मेरी कोशिश ये होगी कि हम इस एसईओ के बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स में मैं आप लोगों को बताऊं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपने पहले लेक्चर से। इट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू एसईओ। देखें, व्हाट इज एसईओ? ये एक ऐसी चीज है जो मोस्ट ऑफ दी जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में न्यू आए हैं या जो ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं, उनको पता है कि एसईओ क्या है। इट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमारे पास सर्च इंजन लाइक गूगल है, बिंग है, याहू है, ये सारे सर्च इंजन हैं। इनमें अपनी वेबसाइट्स को रैंक करवाना कुछ मेथड्स हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ये क्या कहलाता है? एसईओ कहलाता है। अगर इसमें हम अपनी जब ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, उसमें हम कुछ लाइक कीवर्ड है, हमारे पास कुछ टेक्निक कीवर्ड रिसर्च है, इसमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है और ऑफ पेज या लिंक बिल्डिंग। ओके, ये तीन चीजें बड़ा मैटर करती हैं: कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। इस सब को हम क्या कहते हैं? ये एसईओ है कि हमने एक वेबसाइट बनाई, लाइक हमारी एक वेबसाइट है किसी भी टॉपिक पे, लाइक हम कहते हैं फुटबॉल, ठीक है। अब हमने इस पे 100 आर्टिकल को पब्लिश किया। ओके, अब हम चाहते हैं कि जब भी कोई फुटबॉल के बारे में यूजर सर्च करे, तो गूगल में हम फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट पेज पर एग्जिस्ट करें, लैंड करें, हमारे पेज पे लैंड करें। इससे हमें क्या फायदा होगा? हमें ट्रैफिक या यूजर मिलेंगे और इससे हमें क्या होगी? अर्निंग। ओके, गूगल के फर्स्ट पेज पे अपनी वेबसाइट को शो कराने का सिर्फ एसईओ ही वाहिद हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। हम पैसे दे के भी गूगल पे रैंक करते हैं, तो उसको कहते हैं SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी हम गूगल एड्स की बात करते हैं यहां पर। तो एसईओ में कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। हम अपनी लर्निंग डिफरेंट टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करते हैं अपनी वेबसाइट पर और रैंकिंग हासिल करते हैं। और एसईएम में क्या होता है? हम टॉप ऑफ द पोजीशन, टॉप ऑफ द पेज हम लैंड करते हैं, हम रैंक करते हैं, और उसमें हम गूगल को पैसे दे देते हैं या किसी भी सर्च इंजन को, बिंग है, याहू है, ठीक है। ये सारे मेजर सर्च इंजन हैं। देखें, एसईओ की इंपॉर्टेंट है। अगर हम एसईओ इंडस्ट्री की बात करें, ये एक लाइक इट इज रैपिडली ग्रोइंग, ठीक है, रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये। देखिए, जितनी भी आजकल कंपनी की अगर हम बात करें, वो क्या शिफ्ट हो रही है? ऑनलाइन बिजनेस मॉडल। जितने भी बिजनेस हैं, ठीक है, ये क्या हो रहे हैं? इंटरनेट पर शिफ्ट हो रहे हैं। अब इंटरनेट पे डेफिनेटली हम फिजिकल तो विजिट नहीं करेंगे। हमने प्रॉब्लम को अपनी गूगल में इंटर किया और हम सोल्यूशन हासिल लेते हैं। वो किसी सर्विसेज के बारे में हो सकता है, कोई मैथ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इंटरनेट आम होने की वजह से, मोबाइल फोन आम होने की वजह से दुनिया एक डिजिटल इरा में दाखिल हो चुकी है, जिसकी वजह से बिजनेस क्या हो रहे हैं? वो ऑनलाइन एग्जिस्टेंस कर चुके हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड में अब स्टेब्लिश होना शुरू हो चुके हैं। और कमिंग ईयर्स में तो ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर हम एसईओ इंडस्ट्री की बात करें, तो वो 2021 में
46.7 बिलियन डॉलर थी, जो कि 2022 में 68 बिलियन डॉलर, और 2023 में ये क्या हो चुकी है, 74.76 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हम बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में फर्दर हम एसईओ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एसईओ की जो इंडस्ट्री है वो 75 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है 2023 में, और ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये इंक्रीज हो रही है। ओके, अब इंक्रीज किस तरह हो रही है? अगर हम देखें, चैट जीपीटी जैसे टूल आने के बाद एक न्यू इरा में हम दाखिल हो चुके हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें बिजनेस और इजी हो गया है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इसमें क्रिएट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो एसईओ का रोल है वो इंक्रीज हो चुका है, इसकी डिमांड बढ़ चुकी है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था एसईओ की इंडस्ट्री का। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ, देखें एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलते हैं कि जब हम कोई भी एक कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाह रहे हैं, लाइक आप बुक्स बेचते हैं, ठीक है, आप कहते हैं अब आप किन को बुक्स बेचेंगे? जो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, लाइक हम बात करते हैं बायोलॉजी नोट्स, आप नोट्स बेच रहे हैं या बुक कर रहे हैं, अब ये कोई सर्च कर रहे हो, आपकी कोशिश ये है कि यूजर आपके पास है, इसके लिए आप या तो गूगल को पे कर दें या फिर आप क्या कर लें, एसईओ कर लें। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हुआ, ठीक है, और ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है। इसमें पेड है, ये फ्री है, ठीक है। आप इसको फ्रीली अपनी लर्निंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो एसईओ की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि आप देखें हर एक कीवर्ड की एक खास प्राइस होती है। आप ज्यादा देर सेम के जरिए आप अपनी बिजनेस मॉडल को रन नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास एसईओ की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। जो इफेक्टिव ऐसी स्ट्रेटेजी क्या करती है, वेबसाइट को रैंक करने में हेल्प करती हैं, उनकी विजिबिलिटी इंक्रीज करते हैं, और सबसे मेन बात क्या होती है, ट्रैफिक को वो ड्राइव करती हैं। ट्रैफिक आती है तो हम उससे अर्निंग करते हैं, चाहे कोई प्रोडक्ट बेचकर या डिस्प्ले एड्स हैं, ये डिफरेंट वे ऑफ अर्निंग है। अब इसमें हमारे पास जो मेन टेक्निक है वो क्या है, कीवर्ड रिसर्च है, ऑन पेज है, बैकलिंक बिल्डिंग है, हम इसको कहते हैं कि ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि आप डेफिनेटली आपको रिजल्ट इंस्टेंट नहीं मिलते, कुछ अरसा आप इस पे काम करते हैं, कुछ मंथ, और उसके बाद आपको फ्री में ऑर्गेनिक यूजर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए एसईओ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कंपनीज रिलाय नहीं कर सकती हैं लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल को लेकर कि वो जस्ट गूगल एड्स पे या फेसबुक एड्स या सोशल मीडिया एड्स पे डिपेंड करते हुए सेल जनरेट करें। दे नीड कांस्टेंट फ्लो ऑफ यूजर्स, कांस्टेंट ट्रैफिक, ठीक है। और ये क्या होती है एसईओ की वजह से, फ्री। तो वो इस फ्री ट्रैफिक को कन्वर्ट करते हैं और वो अर्न करते हैं। इसलिए एसईओ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एक बार जब आपकी वेबसाइट रैंक करती है तो देन वो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देती है विदाउट पेइंग एनी रुपी टू गूगल। देखिए अब हम बात करते हैं, अगर हम फैक्टर्स क्या हैं एसईओ की ग्रोथ की, जो एसईओ की जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है उसके लिए क्या 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 फैक्टर्स हैं। देखिए मोबाइल डिवाइसेस की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। आप अगर अपने सराउंडिंग में भी देखें तो एक वक्त था क्या, किसी एक बंदे के पास क्या होता था, एंड्रॉइड होता था एक फैमिली में, ठीक है। और आजकल देखें अपनी सराउंडिंग में एंड्रॉइड मोबाइल फोन बहुत ज्यादा आम हो चुका है, लिटरली हर बंदे के पास है, ठीक है। स्टूडेंट से लेकर एक ओल्ड मैन जो 70 80 50 60 से 60 ईयर का है,
वो भी सेल फोन को यूज कर रहा है। अब इस वजह से क्या होगी है कि एसईओ की इंडस्ट्री ग्रोथ कर गई, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए हैं मोबाइल ज्यादा बढ़ने से। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है। आप टिकटॉक की एग्जांपल देख लें, कहाँ यूट्यूब को सालों लगे और कहाँ टिकटॉक 1 साल में 2 साल में इतनी पॉपुलर हो गई। अब बेसिकली सोशल मीडिया ग्रोथ हुई तो भी डेफिनेटली इसमें बिजनेस हो रहा है। यूट्यूब सोशल मीडिया पे सिर्फ वीडियोज वगैरह इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जो यहाँ से अर्न कर रहे हैं। वॉइस सर्च आ गई है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, लोग आजकल वॉइस इनपुट दे के सर्च कर रहे हैं। और इसमें लोकल बिजनेसेस जो होते हैं, ठीक है, लाइक आपकी एक मीट शॉप है आपके अपने एरिया, वो मुल्तान हो सकता है। ठीक है, अब आप इसको रैंक कहां कराएंगे? मुल्तान में। आपका टारगेट क्या होगा? मुल्तान सिटी। उसका भी मुल्तान सिटी आपका एरिया है लाइक हम कहते हैं 15 से 20 किलोमीटर जहां पे आप बैठे। अब आपका एरिया ये है, आप अपने बिजनेस को, अपनी मीट की जो वेबसाइट है या ऐप है या कोई रेस्टोरेंट है या कोई भी आउटलेट है, तो आप इसको इस रेंज में रैंक करवाएंगे। ये इसके लिए आपको करना पड़ता है लोकल एसईओ। अब देखें अपने इर्द गिर्द कितने बिजनेसेस हैं। आपके सामने फूड पैंडा कहां से कहां चला गया। आप क्रीम और इस तरह के ऊबर जैसी ऐप्स को देखें, ये तो पूरी दुनिया में क्या है, लोकल है। ये एक बेसिकली क्या है, उन्होंने एडवर्टीजमेंट की, हर बंदा इस चीज को जानता है, ये लोकल एसईओ कहलाता है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तमाम के तमाम टाइप्स को नेक्स्ट अपने इस कोर्स में। अगर हम कुछ बात कर लें की फैक्टर्स ऑफ एसईओ, वो देखें हमारे पास रेलेवेंट और हाई क्वालिटी कंटेंट, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें रिसर्च वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होता है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, वेबसाइट स्ट्रक्चर है, नेविगेशन है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस है, पेज स्पीड है, हमारे पास यूजर एक्सपीरियंस है, बैकलिंक्स है, सोशल सिग्नल्स हैं। ये तमाम के तमाम फैक्टर्स क्या हैं? ये की फैक्टर्स हैं ऑफ एसईओ। हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम कीवर्ड, क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि कीवर्ड रिसर्च क्या है, ये बहुत ही क्रिटिकल है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से 90% ऑफ टाइम कीवर्ड रिसर्च पे स्पेंड करता हूं, क्योंकि अगर आपने गलत कीवर्ड चुन लिया तो आप कामयाब नहीं होंगे। इसमें क्या होता है, हम डिफरेंट टूल्स को यूज करते हैं। उसमें फ्री टूल्स है लाइक गूगल प्लानर है, पेड है, सेमरश है। हम अपनी नीच, अपनी इंडस्ट्री के रिलेटेड क्या करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास कुछ ऑन पेज की ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है कि हमने बेसिकली कीवर्ड को कहां पर प्लेस करना है, H1 में, H2 में, H3 में, पैराग्राफ में। ओके, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस कोर्स में, किस तरह हम ऑन पेज कर सकते हैं। ऑफ पेज देख सकते हैं आप, इसमें हम बेसिकली बैकलिंक्स बनाते हैं फ्रॉम अथॉरिटेटिव साइट्स, गेस्ट ब्लॉगिंग के जरिए, सोशल मीडिया प्रमोशन है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके जरिए हम बैकलिंक्स बनाते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। इसको क्या कहते हैं, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इन सब को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन और बड़े प्रैक्टिकल वे में। और एट द एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को मैंने पिछले 5 ईयर से डेटा कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, फॉर बैक लिंकिंग, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप सिर्फ उस एक लिस्ट से ऑलमोस्ट 20 के डिफरेंट साइट्स हैं मेरे पास जो मैंने 5 साल में कलेक्ट की हैं, आपको मैं वो दूंगा। आप अपनी वेबसाइट के बैकलिंक खुद ही बना सकेंगे, आपको किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और ये रैंकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एसईओ में एक चीज होती है कि अपनी मैयर करनी होती है हमने एसईओ की सक्सेस। लाइक फर्स्ट मंथ जब हमने स्टार्ट किया तब कितने यूजर थे, फॉर एग्जांपल 20, और आफ्टर 3 मंथ
आफ्टर 3 मंथ हम कहाँ आ चुके हैं 200। तो हमने मेजर करना है कि हम यहाँ से यहाँ पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं, क्या क्या किया, ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है हमने। और ये डिफरेंट ऐसी एफर्ट को मेट्रिक करते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक से कीवर्ड रैंकिंग कितने कर रहे थे पहले मंथ में, चौथे मंथ में कितनी कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, बाउंस रेट क्या है, कन्वर्जन कितनी हुई है, CTR क्या है, ये सारा कुछ हम देखिए हम रिकॉर्ड करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में। आप वर्ड में कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, खास तौर पे जब आपको कोई क्लाइंट मिलता है। SEO का क्लाइंट मेरे एक्सपीरियंस से 3 to 6 मंथ के लिए मिलता है। एक अच्छा क्लाइंट जो होता है, जो सीरियस क्लाइंट होता है। आपने फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट किया जनवरी, तो आप पहले ऑडिट करेंगे, ये सारी चीजें मेजर करेंगे, उसको बताएंगे कि यूजर आपके 20 थे, बैक लिंक आपके इतने थे, आप 300 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे थे। और जब आप जून में गए आफ्टर 6 मंथ, तो आप बताएंगे उनको कि आज आप 2000 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, आपके 50 बैक लिंक हैं, ठीक है, आपकी 1 लाख यूजर्स हैं पर मंथ। ये सारी मेजर करना होता है। आपको कन्वर्जन पहले कितनी हो रही थी, अब कितनी हो रही हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इनके लिए हमारे पास फ्री एंड पेड ये टूल्स भी हमारे पास होते हैं, हम इनको 1 by 1 डिस्कस भी करेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था कि हम इसको किस तरह लेके चलेंगे।